वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम फैट लॉस के बारे में कौन सी वर्स्ट फूड्स हैं वो बताएंगे, कौन से अच्छे फूड्स हैं हम वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएं। स्किप ना करें आप मेरी वीडियो ताकि आपको कुछ मिस ना करें। सबसे पहला जो हमारा जो फूड होता है उसके बारे में बात करेंगे। फूड यानी कि ड्रिंक में आता है। अब ड्रिंक में आता है तो लोग उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, खाने के साथ भी प्रेफर करते हैं। लोग उसको नॉर्मल भी बहुत पीते हैं। एक तरीके से लोग इसके बिना ना मतलब कह सकते हो कि ये उनका एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो वो है सोडा। सोडा यानी कि आप समझ रहे हो सोडा में क्या क्या आ सकता है। सोडा में जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो जिसको लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ठंडा पिला दो। कोका कोक ले लो, आप स्प्राइट ले लो, माउंटेन ड्यू ले लो। इन सब में कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 टेबल स्पून शुगर होता है। अब आप सोचो कि एक केन में 2 से 4 टेबल स्पून जो होगा तो उसमें कितना शुगर लेवल कितना ज़्यादा हाई होगा। तो उसमें अगर शुगर लेवल है तो आपकी बॉडी कैलोरीज भी उतना ही ले रही है, यानी कि कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है आपकी बॉडी में। तो जब अगर आप अपनी बॉडी में इतना शुगर कंज्यूम करोगे और इतना शुगर कंज्यूम होने के बाद में आपको इतना सारा जब कैलोरीज डाउनलोड होगी बॉडी में तो आपका फैट कहाँ से रिड्यूस होगा। तो लोग इसको क्या है ना सॉफ्ट ड्रिंक को ड्रिंक में भी लेते हैं। नॉर्मली प्यास लगती है जैसे तो लोग उसको बहुत पीते हैं। अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो थर्स्टी फील करते हैं तो लेते हैं, पी लेते हैं ऐसे। बट उससे आपकी भूख या प्यास वो कम नहीं होती है। आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि आपकी भूख कभी भी कम नहीं होगी। इवन दो जब आप पियोगे, जब पीने के बाद में आपको और ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि प्यास लगती है और भूख भी लगती है, तो उससे आपकी कैलोरीज भी बढ़ रही हैं, खाना भी आपका नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, प्यास भी नहीं कम हो रही है। तो उसके बाद आप फिर कुछ ना कुछ खाने का कोशिश करते हो, या कभी कभी देखा होगा आप खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हो तो आपका पेट ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जो खाना होता है वो ठीक से पचता नहीं है, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो उसको फील अच्छे से नहीं करते हैं। तो आप मेरे हिसाब से आप सॉफ्ट ड्रिंक ना पी ले, लेमन सोडा पी ले, या 2 नींबू लें यार, पानी में डालो पी लो, वो बेस्ट है। वो पचाने में भी टेंशन नहीं होती। वो आप इतनी गर्मी है आप जितना मर्जी पानी। दूसरा जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो मतलब 90% पीपल करते ही हैं। कुछ लोग अल्कोहल ज़्यादा कर लेते हैं। अब अल्कोहल का भी सेम केन होती है जो, तो उसमें भी 150 से 200 कैलोरीज मिल जाती हैं आपको। अब आप एक तो अब जब जो पीने वाला बंदा होता है वो तो एक की जगह 2 भी पिएगा, 3 भी पिएगा, तो आप सोच लो कि कितना आप कैलोरीज अपने अंदर डाउनलोड कर रहे हो। दूसरी बात, जब आप ओवर या हाई हो जाते हो तो आप उसके बाद में जो सबसे मतलब जो वर्स्ट चीज कर लेते हो आप वो होता है ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग कैसे कर लेते हो? क्योंकि जब आप थोड़े से हाई हो जाते हो, टिप्सी फील करते हो, तो उसमें आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, कितना स्पाइसी खाना खा रहे हो, कितना मसाले वाला खाना खा रहे हो, कितना ऑयली खाना खा रहे हो। तो उसमें क्या होता है, लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अब जब वो ओवर ईटिंग करने के बाद में जो आप जो ड्रिंक कर रहे हो वो आपका जो वो बैड फैट में ऐड कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। वो डायरेक्ट आपका जो फैट स्टोर करता है वो डायरेक्ट आप जो खाना खाते कैलोरीज के साथ साथ वो आपका स्टोर कर लेता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपको मतलब ड्रिंक ही करना है तो महीने में 6 महीने में एक बार करें, ताकि वो आपको ठीक भी रहे, आपको कोई फैट भी ना मिले, और आप जो जिस ट्रैक पे चल रहे हो, अपने फैट लॉस के ट्रैक पे चल रहे हो और ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रैक पे चल रहे हो, वो आपका कंटिन्यू रहे। ताकि और आप अगर अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करोगे, कंटिन्यूसली ड्रिंक करोगे, तो आपके जो ऑर्गन्स होंगे, आप ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हो, उसमें आप लोगों को हाई कैलोरी नहीं लेनी है, लो कार्ब्स पे, हाई कार्ब्स पे, फाइबर पे रहना है। तो उसमें आपकी बॉडी वैसे ही इतना कंफ्यूज रहती है, इतना ज़्यादा मतलब थका थका फील करती है। क्योंकि जब फैट लॉस होता है तो आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, यानी कि कैलोरीज पे होल्ड करना पड़ता है। जब कैलोरीज पे होल्ड करना पड़ेगा तो आपको जो गंदा जो चीट जो खाना कहते हैं, इसको गंदा खाना कहते हैं, बैड फूड कहते हैं, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ज़्यादातर वही लोगों को परेशानी आती है जो बाहर का खाना खाते हैं, जिनका कंट्रोल नहीं होता खाने पे। तो ये चीज़ें आप दूसरी जो बैड फूड है वो आप ड्रिंक ना करें, ताकि आपका जो बैड फैट है वो निकले
और गुड फैट आपको मिले, यानी कि मसल अच्छा मिले, तो आप ये भी कंज्यूम ना करें। हाँ, तीसरा जो फूड है ये बहुत मतलब बहुत कॉमन है, सभी को खाना पसंद करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑयली चीज़ें जैसे आ जाती हैं, फ्राइड चीज़ें जैसे आ जाती हैं, जैसे कि आपका समोसा हो गया, ब्रेड पकोड़ा हो गया, फ्राइड मोमोज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गई, गोलगप्पे हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बैड तेल कैसा होता है आपको नहीं पता होता है रेस्टोरेंट्स में, और जैसे ठेले पे बहुत लोग खा लेते हैं, जैसे अभी भी कोई खा रहा होगा तो देख रहा होगा मेरा भाई, तो उनमें पता नहीं होता आपको कि कितने दिन का कितना पुराना आपका ऑयल है, कितना गरम किया हुआ है या कच्चे तेल में बनाया हुआ है। सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अब जब आप ये चीज़ें खाते हो तो आप सोडियम यानी कि नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो। अब जब नमक का जो नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा नमक का नुकसान जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ज़्यादा नमक का इंटेक लेते हो अपनी बॉडी में, तो नमक क्या करता है, आपका जो रोक लेता है वो वाटर होल्ड कर लेता है, जिसकी जिसकी वजह से आपको आपका जो मतलब बॉडी होता है ना, जैसे देखा होगा आपने कि चबी चबी सा जो फैट आ जाता है, वो उसकी वजह से आ जाता है। आप क्योंकि आप नमक इतना ज़्यादा खा रहे हो, सोडियम इतना ज़्यादा खा रहे हो। अब जब आपका जब नमक इतना ज़्यादा होगा तो वो बैड फैट की तरह दिखेगा, इतना मतलब फैल जाते हैं लोग। तो इतना बाहर का ये चीज़ें ना खाएं, तला हुआ ना खाएं। चौथी जो हम फूड खाते हैं, यानी कि जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती है ना, चिप्स पटैटोस। चिप्स पटैटोस यानी कि जैसे कि अंकल चिप्स हो गए, लेज हो गए। तो कभी आपने खाया होगा, जैसे अंकल चिप्स होते हैं उसमें मिर्च मसाला भी होता है, नमक भी होता है। लेज हो गए, टोमेटो लेज हो गए, तो उनमें भी मसाला ज़्यादा डालते हैं, नमक ज़्यादा डालते हैं। अब उसमें भी सेम चीज़ें हैं। अब जब आप फैट लॉस के दौरान अगर ये चीज़ें खाओगे, खा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आप कितनी सारी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर डाउनलोड कर रहे हो। सपोज करो आप अगर एक कप अगर आप लेज खा रहे हो, ये अगर, या एक बाउल अगर आप एक कप खा रहे हो, तो उसमें आप ट्रस्ट मी कि आप लोगों को पता भी नहीं होता कि उसमें कितनी कैलोरी, कम से कम आप 300 से 400 प्लीज आप अपने बॉडी के अंदर डाउनलोड कर रहे हो। बट वो खाने के बाद आपको ये लगता है कि यार मैंने तो खाया ही नहीं, क्या है इतना सा, 2 4 10 15 तो चिप्स खाए हैं। तो बट आप 10 15 चिप्स खा रहे हो, बट वो ऑयली कितना होता है, वो स्पाइसी कितना होता है, या वो सोडियम कितना होता है, या वो फ्राइड कितने किस तेल से किया हुआ होता है, वो आपको नहीं पता होता है। मैं खुद भी देखता हूँ मेरे ऑफिस में, जैसे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, वो लोग खा लेके आते हैं, खा लेते हैं, ठीक है अच्छा है, बट इतना ना खाएं कि आपको अपनी बॉडी के साथ फिर बाद में परेशानियां हो। तो ये सब चीज़ें खाने से अच्छा है आपको ड्राई फ्रूट्स खाएं, आप कुछ अच्छा खाएं, दलिया खा लें, ओट्स खा लें, पोहा खा लें, उपमा खा लें उनका, पॉपकॉर्न का, और वो लेके ज़रूर खाएं, ताकि आपको ना फैट भी कम मिले, आपको उससे कैलोरीज भी कम मिले। दूसरा, आपको अगर आप एक कप पॉपकॉर्न खाते हो तो उसमें आपको 20 से 25 ग्राम कैलोरीज मिल जाएंगी, 20 से 25 ग्राम कैलोरीज मिल जाएंगी, बट आपको उससे एक अच्छी चीज़ भी मिलेगी, जो कि आपको उससे प्रोटीन भी मिल जाता है। थोड़ा अच्छा खाना खाएं, अच्छा कम, देखो सीधी सी बात है, अगर आप जितना अपनी बॉडी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप जितना कैलोरीज अगर आप कम करते जाएंगे, तो और कम करने के बाद में आप अपना फाइबर, प्रोटीन, तो आप कैलोरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, गुड फूड पे फोकस ज़्यादा रखें, कंट्रोल करें, आप अपना बाहर का ना खाएं, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा मिर्च वाला ना खाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये सेशन या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम्स लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।